क्या बताया था मैंने? ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। है ना ताशी, बताया था नहीं है? यस सर। है ना अर्शी, बताया था ना मैंने? यस सर। इनवर्स कब एग्जिस्ट कर सकता है? जब फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव होगा, है ना? आर्को आया? आर्को श्रिया? यस सर। आर्को नहीं आया। शांतनु आ गया? यस सर। देख शांतनु भाई, अगर मेरे पास एफ एक्स इज टू साइन एक्स है, क्या साइन एक्स बाइजेक्टिव फंक्शन होगा? अगर ये डोमेन और को डोमेन है तो क्या साइन एक्स बाइजेक्टिव होगा? नो सर। भाई क्या ये 1-1 हो सकता है? साइन जीरो कब होता है? देखो साइन जीरो पे जीरो होता है ना? यस सर। साइन पाई पे क्या होता है रुद्र भाई? साइन पाई पे भी जीरो होता है। यस सर। और साइन कब जीरो होता है? 2 पाई पे भी जीरो होता है। 4 5 पे भी। तो साइन कब जीरो होता है? साइन एन पाई पे जीरो होता है कि नहीं होता? यस यस सर। सर। तो ये तो मैनी वन नहीं हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? नो नो सर। सर। नहीं कर सकता। लेकिन तब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है हमें, जबकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हमें पता है, लेकिन तब भी हमें इनवर्स ट्रिगो पढ़नी है। इसका मतलब हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर डोमेन चेंज कर दें बिल्कुल। और रेंज भी। इसीलिए क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्री डिसाइडेड डोमेन है। यहां लिख देता हूं ITF। ITF का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है? दे हैव अ प्री डिसाइडेड डोमेन, pre-decided domain and range। क्यों है pre-decided ताशी? To make them, पर नहीं तो अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करता। to make them bijective, है ना? यस सर। भाई मेरे को उनको बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा ना पहले भैया। अगर बाइजेक्टिव नहीं बनाऊंगा तो इनवर्स नहीं निकाल पाऊंगा, है ना? यस। तो बाइजेक्टिव बनाने के लिए क्या होगा? इनका pre-decided क्या होगा? डोमेन और रेंज होगा। सही बात है? यस सर। सर ITF क्या है? इन्वर्टिबल। क्या बोल रही है? ITF क्या है? इन्वर्टिबल। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यार लिखवा ही दिया तूने यार सौम्य, यार नालायक औरत। सर पूछा ही तो है, सुन लिया था मैंने। तूने लिखवा दिया यार सौम्य, देख तूने बोला नहीं, मतलब मैंने पूछा तो, है ना? है विक्रांत भाई, समझ आया? अब लोग बोलते हैं इनका प्री डिसाइडेड डोमेन रेंज क्यों है, तो तुम्हारे को रीजन यस है रुद्र भाई, पता चला प्री डिसाइडेड डोमेन रेंज क्यों है? यस सर, ताकि बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव होगा। तो देखो यार मैंने क्या किया है, इनका डोमेन रेंज याद कराने का ना एक तरीका बना रखा है मैंने। जैसे मैंने याद किया था, मैंने दो फैमिली क्रिएट कर रखी है, फैमिली 1 और फैमिली 2। इन फंक्शन को दो फैमिलीज में डिवाइड कर दिया है मैंने। फैमिली 1 में आता है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स। बाकी के बचे हुए आते हैं फैमिली 2 में। यार एक सेकंड, मैंने गलत कर दिया यहाँ पे। साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स गलती से लिख दिया वो। कोसेकन, साइन, साइन का उल्टा, कॉस, कॉस का उल्टा और कॉट। भाई 2 मिनट के लिए देख लो इसको, तुम्हें रटना है कि फैमिली 1 में क्या है, फैमिली 2 में क्या है। देखो भाई फैमिली 1 जो है, फैमिली 1 में आता है साइन, साइन का उल्टा और टैन में ऊपर साइन आता है, सबको मालूम है ना? साइन, साइन का उल्टा और टैन में ऊपर साइन आता है। क्लियर है भाई ये? यस। बाकी के बच्चे फैमिली 2 में चले गए। निर्वाण क्लियर है भाई? यस फिर लास्ट में आपने क्या बोला, टैन में साइन ऊपर आता है ना, टैन और साइन की कॉमन वैल्यू है ना 0। ओके भैया। तो भाई आपको याद रखना है फैमिली 1 में 3 फंक्शन आते हैं, फैमिली 2 में 3 फंक्शन आते हैं।
अगर साइन एक्स का प्री डिसाइडेड डोमेन होगा तभी आप क्या कर सकते हो, इनवर्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है ताशी? Yes, sir. ताशी ये तीनों ध्यान से देख जरा, ये तीनों साइन, कोसेक और टैन, ये तीनों एक साथ फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तीनों एक साथ, फोर्थ में Yes, sir. फर्स्ट में पॉजिटिव। तो फैमिली वन जो है वो -90 से +90 के बीच में रहती है, -90 से +90 के बीच में रहती है। ऐसा करने पे सारी वैल्यू अटेन कर देती है, नेगेटिव वैल्यू भी अटेन कर लेती है, पॉजिटिव भी अटेन कर लेती है। भैया समझ आया तेरे को? एक बार रिपीट कर दो। भैया मैंने बोला कि फैमिली वन में तीनों जो फंक्शंस हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक साथ नेगेटिव होते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक साथ पॉजिटिव होते हैं। यस सर। तो ऐसा क्या होता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव वैल्यूज अटेन कर देते हैं और फर्स्ट में पॉजिटिव वैल्यू अटेन कर देते हैं। सही है यस सर। भाई? सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फैमिली टू एक साथ पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, एक साथ पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। तो मतलब ये 0 से पाई जाती है। ठीक है रुद्र भाई? Yes, sir. अगर अब रुद्र भाई इतना याद कर लिया ना आपने कि फैमिली वन -90 से +90 रहती है और फैमिली टू 0 से पाई रहती है, तो बहुत आराम से इनकी रेंज याद कर पाऊंगा मैं। ठीक है Yes, sir. भाई? सबको क्लियर है? Yes, sir. सर आप ये Yes, sir. डोमेन बता रहे थे, क्या कह रहे हैं? आप डोमेन बता रहे थे। सब बताऊंगा यार, अभी तू ये बता दे फैमिली वन कहाँ पे नेगेटिव होती है, कहाँ पॉजिटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। कहाँ से कहाँ तक रहती है फैमिली वन की? क्या टेरिटरी है? -π/2 to π/2। +90। और फैमिली टू की क्या टेरिटरी है? 0 से लेके पाए, है ना? 0 से 5। याद रखना है इतना बस। अभी फिर सब बताऊंगा डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है? देखो यार एक चीज मैं बताता हूँ तुम्हारे को, एक फंक्शन पे वापस आता हूँ। देखो फंक्शन में मैंने लिखा आपको -90 से +90 गिव्स, या चलो उसको ना चलो कर देते हैं, ये करते हैं। गिव्स -1 से लेके 1 fx = sin x। अब देखो यार ये चेक करो, ये बाइजेक्टिव होगा क्या? ये बाइजेक्टिव होगा क्या? देखो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन बताओ क्या है? -π/2 से π। अब बताओ इस -π/2 से π/2 में साइन में कोई भी वैल्यू ऐसी है जो पुट करूंगा रिपीट हो जाएगी? नो सर। यहाँ पे सारी नेगेटिव आएंगी, यहाँ सारी पॉजिटिव आएंगी, कुछ रिपीट होगा क्या? नो सर। तो fx 1 1 होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. भाई सबको समझ आया ये? यस सर। क्लियर है भाई? हर्षी कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. हर्षी पहले क्वाड्रेंट में ऐसी कोई वैल्यू आती नहीं 0 से लेकर 90 तक जहाँ पे साइन की 2 वैल्यू आ जाए किसी एंगल्स पे, है ना? और Yes, sir. 0 से लेके -90 में भी कोई नहीं आता बल्कि नेगेटिव आती है, तो कुछ रिपीट ही नहीं करेगा, है ना? और साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है भाई लोगों? -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। Yes. तो fx जो हो गया -1 से 1 हो गया, तो रेंज कितनी होगी इसकी? -1 से लेके 1 which is equal to कोडोमेन। तो क्या ऑन टू हो गया? यस सर। तो हर्षी क्या बन गया? ये बाइजेक्टिव बन गया। सही है? Yes, sir. बाइजेक्टिव बन गया तो अब मैं इसका इनवर्स निकाल सकता हूं ना? Yes, sir. Yes. अब इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है ना, क्योंकि बाइजेक्टिव है ये। शांतनु तेरे को आगे समझ कि तू क्लास से आ रहा था बार बार? शांतनु है क्लास में? चलो भाई बाइजेक्टिव हो गया, सबको समझ आया ये? यस सर। Yes, sir. अब इसका इनवर्स कैसे निकालूंगा यार? देख एक आगर भाई क्या करूंगा, x को यहाँ छोड़ दूंगा, x को यहाँ छोड़ दूंगा, साइन को इधर ले आऊंगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, ये y हो जाएगा। सही है Yes, sir. भाई? इसका मतलब ये नहीं है, डोंट क्या यहाँ पे लिख देता हूँ मुस्कान, कभी साइन इनवर्स x को या y को 1 अपॉन में साइन x नहीं लिख देना।
क्योंकि ये तो कोसेकेंट होता है ना। Yes, sir. Yes. बात समझ आई सबको? सबको बात समझ आई? Yes, sir. भाई कार्तिक क्लियर है ये? सर यस सर। बोल बोल। सर एक बार दोबारा बताना है उसका सॉल्यूशन। हाँ मैं तो क्या समझ नहीं आया, बता मुस्कान। एक बार दोबारा शुरू से बता दो। देख मुस्कान, ये मैंने बोला ये एक फंक्शन है, इसका डोमेन ये है, कोडोमेन ये है। तो मैंने बोला -90 से 90 के बीच में ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती, इसमें साइन रिपीट कर जाएगा। मतलब 0 से लेकर 90 के बीच में साइन की कोई दो वैल्यू नहीं आती है ना, और यस सर। 0 से लेकर -90 के बीच में भी कोई दो वैल्यू नहीं आती है। तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन है, और साइन की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और +1। तो रेंज हो गई -1 से लेकर +1, जो कि कोडोमेन के इक्वल आ रहा है। तो ये ऑनटू भी हो गया, तो बाइजेक्टिव हो गया। सही है। यस सर। तो अब इसका इनवर्स निकालना है मुझे। इनवर्स के लिए मैंने क्या बोला, x को यहाँ छोड़ देंगे, साइन को यहाँ ले जाएंगे, साइन इनवर्स y हो जाएगा। आया समझ? यस सर आ गया। मैंने कहा साइन इनवर्स y को 1/sin x नहीं लिख सकते, क्योंकि 1/sin x क्या होता है, कोसेकेंट होता है। सही है। यस सर। भाई अगर दोबारा से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर y cos x है तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? cos inverse y। Cos inverse y. अगर x tan y है तो क्या वैल्यू आएगी y की? Tan inverse. Tan inverse x. और ये कब आ सकती है? जब फंक्शन क्या होगा? Bijective. 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 भाई सबको समझ आया ये? यस सर। बस इतना लिखना है और भी सॉल्व करना है। क्या मेरे भाई? नहीं और भी सॉल्व नहीं होंगे। देख यार रुद्र, तेरे को बताता हूँ, देख इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ना हमारे को बेवकूफ बनाने के लिए बनाई गई है। देख सोच, अगर मेरे पास साइन इनवर्स 1/2 है, ठीक है? Yes, sir. अब तू कहेगा सर साइन इनवर्स, साइन 1/2 कब होता है? देखो पता है ना, साइन 30 पर होता है, π/3। Yes, sir. और ये कैंसिल होके क्या आएगा? π/6 आएगा। Yes, sir. तो साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू कितनी आई ताशु? π/6 है ना। Yes, sir. तो इनवर्स ट्रिगो है क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या? एंगल है। क्या आ रहा है? एंगल आ रहा है। और किस में आ रहा है? रेडियंस में। सही है। सही कह रहा हूं मैं? इनवर्स Yes, ट्रिग्नोमेट्री sir. क्या एक एंगल है जो कि रेडियंस में है। सही है। सर डिग्री में भी लिख सकते हैं हम इसे? नहीं, रेडियंस में मैंने पर्टिकुलरली लिखा है वहां पे, रेडियंस में, नॉट इन डिग्रीज। ठीक है। π/6 कैसा है ऊपर? 1/2 sin 30 होता है ना। यस सर। ये साइन इनवर्स sin π/6 है, तो सर π/6 कैसा है? कट नहीं जाएगा इनवर्स से साइन। तो सर वो तो एंगल के साथ है ना, sin π/6। अरे यार देख, अगर मान ले साइन इनवर्स sin π/6 इज इक्वल टू x है, तो sin π/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? sin x नहीं हो जाएगा? यस अच्छा ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी? π/6 आएगी ना मेरे भाई। यस भाई सबको समझ आया? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? एंगल है रेडियंस में। क्या है वो? Angle. एंगल है किसमें? रेडियंस। रेडियन। जैसे √3 है, क्या वैल्यू होती है भाई? tan √3 कब होता है? π/3. Pi/3. आंसर क्या आएगा इसका? π/3. Pi/3. एंगल है रेडियंस में। क्लियर है भाई? सबको समझ आया ये? भाई कोई Yes, sir. क्लियर है बिल्कुल? Yes, sir. और ये यूज कहाँ होती है? ये ट्यूशन पढ़ाने में होती है, इससे मैं बहुत पैसे कमाता हूँ। अरे यूज तेरी ये है कि जैसे मान ले तेरे पास साइन इनवर्स 1 की वैल्यू नहीं, सॉरी साइन इनवर्स 0.75 की वैल्यू नहीं है तेरे पास। अगर मान ले सपोज तेरे को मैं बोलता हूँ कि ताशी सुन रही है तू? Yes, sir. ताशी मैं तेरे को बोलता हूँ साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू निकाल। अब तू बोलेगी सर मैं इसकी वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, कभी बताया नहीं मेरे को, है ना। 3/4 साइन कब होता है मालूम ही नहीं है ना। तो तू कहेगी सर मैं इसको एक्सलेट कर लेती हूँ, तो 3/4 कितना हो जाएगा? sin x हो जाएगा। Yes, sir. अब अगर तू एक ट्राइंगल बनाएगी x के लिए, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ इसको अगर मैं 5 कर दूं तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। तो तू ये बोलेगी ना सर ये एक एंगल जो है वो एक ट्राइंगल से निकला है जिसकी परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। आया समझ?
Yes, sir. तो tan की सर वैल्यू इसका 53 डिग्री आएगा ना शायद। अबे तू कैलकुलेटर से तो कुछ भी निकाल सकता है, क्या कह रहे हो सर? कैलकुलेटर से कुछ भी निकल सकता है रे भाई। सर ने बताया होगा। सर फिजिक्स में याद कर रखी है तो खान सर ने बताया था इधर। तो सब लोगों को तो याद नहीं होगी ना, ये कॉमर्स वालों को तो याद नहीं होगी, तो फ्लेक्स मत करो ना यहाँ पे। सर नहीं, मैंने एक बार पढ़ा था कहीं सर, ये 53 और शायद से वो उसका दूसरा होता है 27। थैंक्स मेरे भाई, तूने बता दिया, अब मैं भी याद रखूंगा, अगली क्लास में बताया करूंगा बच्चों को, ठीक है। अब तो 12/13 की बता दे फिर क्या होती है। इतना नहीं पढ़ा भैया मैंने। फिर क्यों फ्लेक्स कर रहा है, पूरा पढ़े यहाँ तो आधा पढ़ के फ्लेक्स करने की क्या जरूरत है यार, मतलब गलत बात है ना ये तो, है क्यों रुद्र भाई, गलत बात है कि नहीं? सर गलत बात। ये निखिल को क्या हो गया? कुछ नहीं सर। अमृत किया। एक और रिजेक्शन? अरे नहीं सर, वो बहुत ज्यादा हेडेक हो रही थी। मुस्कान बताएगी, मुस्कान तेरे को लग रहा है हेडेक कब होती है इसकी, तेरे को पता है ना? क्या सर? इसकी हेडेक कब होती है, जब रिजेक्शन आता तभी होती है ना इसकी हेडेक। हाँ सर। अब बढ़ जाएगी निखिल की हेडेक। क्या निखिल? सर कुछ नहीं हो रहा। वही तो मैं बोल रहा हूँ, और मैंने क्या बोला है? लेकिन इसको रुद्र समझ नहीं आया, इसको रिजेक्शन का मतलब समझ नहीं आया। वो तो मैं समझ गया। कुछ नहीं हो रहा का मतलब क्या होता है रुद्र भाई, यही होता है ना? मैं हेडेक मना कर रहा था। है ना भाई रुद्र, यही होता है ना, मतलब कुछ नहीं होता का मतलब यस सर यही होता है। कुछ नहीं हो पा रहा है ना। आदत डालिए। क्यों दे रहा सर वो तो ललित से नहीं हो रहा ना। हूँ यार, तू रिकॉर्डिंग लाइन पे ऐसी बातें करता है टीचर के बारे में, तो शर्म नहीं आती? अरे टीचर नहीं सर, अपना दोस्त नहीं है एक। चल ललित, वो वाला ललित, यस सर, वही ललित। उसका तो वो हेल्प करेगा तो सही, तूने बोला तो है। हाँ ये सौम्य, मैंने तेरे को मीम भेजा था एक, तुम देखा कितना बढ़िया था वो? तनीषा, यस सर। अच्छा था ना वो मीम? बहुत बढ़िया था सर। सर मैंने लिखा भी है कि आप बच्चों के ऑन पॉइंट था ना यार तनीषा, एकदम। एग्जैक्ट सेम। और उधर भाई क्या सोचा जिंदगी के बारे में? 12th करनी है अच्छे से, फिर आगे देखते हैं। ये कोई जिंदगी है ये बता, ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई होगी तो जिंदगी भी हो जाएगी ठीक है। पढ़ाई से जिंदगी क्या होती है साले, मेरी डिग्री वेस्ट हो रही है, खरीद ले खरीदता है तो। वैसे मैं ऐसे झूठ बोलूंगा, मैंने ज्यादा पढ़ाई करी नहीं है, मैं बहुत मस्तीखोर बच्चा था, पढ़ाई कम करता था मैं। लेकिन मैं निश्चय को पता है, अर्नव से कम मस्ती करता था निश्चय भाई। आपके पास कौन सी स्ट्रीम थी भैया? साइंस थी मेरे भाई। निश्चय भाई, तू बिलीव करे ना इस बात को, मैं अर्नव से कम मस्ती करता था। हाँ सर, ये तो इजीली बिलीवेबल बात है। अर्नव सबसे मस्तीखोर बच्चा है हमारे बैच का, है ना अर्नव भाई? नहीं सर, किसके साथ बैठा है मेरा भाई? अकेले बैठा सर। झूठ बोल रहा था निश्चय, पूरे साल झूठ बोलेगा बैच में, देख ले। सही कह रहे हो सर। बता अर्नव, इसमें फैमिली वन कौन कौन सी है भाई? साइन, साइन, और कौन सी है? कॉसेक और टैन, टैन, और कौन सी है? कोसेक, है ना? कॉसेक। बाकी रुद्र क्या हो गई भाई, फैमिली टू हो गई? यस सर। हर्षी भाई क्या टेरिटरी है फैमिली वन की? सर कि वो फर्स्ट और फोर्थ में सारे मिलके पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं रिस्पेक्टिवली। -90 से +90 रहते हैं वो, सही है? यस सर। है ना? ताशी मैंने ये बताया था ना, -90 से +90 रहते हैं ना? Yes, sir. भाई भाभी के ही बताया था मैंने, फर्स्ट फैमिली ऐसी रहती है ना? यस सर। तो फर्स्ट फैमिली के सामने मैंने -90 से +90 लिख दिया है। सेकंड फैमिली कहाँ रहती है भाई? 0 से पाई। 0 से पाए।
भाई सबको टेरिटरी आ गई, फैमिली सर वन। इसमें डोमेन और रेंज मतलब बदल जाएंगे? यार अभी इनवर्स हो गया ना, फंक्शन उल्टा हो गया, x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया, समझ रहे हैं? ओके भैया। अभी बताऊंगा, वो पूरा समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है? तू पहले पूछ लेता है यार, तू क्लास का मोमेंटम खराब कर रहा है यार विक्रांत मेरा भाई। ऐसे कैसे चलेगा विक्रांत भाई? तेरी फीस बढ़ गई विक्रांत भाई। अच्छा बता यार, साइन 90 पे क्या होता है विक्रांत? 1 1। और माइनस 90 पे क्या होता है? -1। तो दोनों वैल्यू इंक्लूड होगी, सही है भाई? दोनों वैल्यू साइन पे एप्लीकेबल है ना, साइन 90 पे 1 होता है, माइनस 90 पे -1 होता है, सही है? यस सर। कोसेकेंट 90 पे 1 होता है और माइनस 90 पे क्या होता है? -1 होता है, सही है? यस सर। अच्छा इसमें बताओ, इन दोनों के बीच में साइन 0 कब होता है? साइन 0 पे। उस टाइम पे कोसेकेंट क्या हो जाएगा? उस टाइम पे कोसेकेंट क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। तो मुझे यहाँ से 0 हटाना पड़ेगा ना, सही कह रहा हूँ मैं? यस सर। भाई जिस टाइम पे साइन 0 होता है उस टाइम पे कोसेकेंट नॉट डिफाइंड बन जाएगा, नॉट डिफाइंड ग्राफ पे बना नहीं पाऊंगा, तो मुझे नॉट डिफाइंड का 0 हटाना पड़ेगा ना, सही बात है कि नहीं है? यस सर। इरफान भाई क्लियर है बिल्कुल? भैया Yes, sir. हाँ रे भाई। भैया 1/sin इनवर्स x मतलब कोसिकेंट इनवर्स x के बराबर होगा। यार वो मैं बताऊंगा अभी सब ना, तू पहले ये समझ जो मैं कह रहा हूँ। ओके भैया। अब बताऊंगा देख। तो अगर फैमिली है तो जो वैल्यू हम x साइन में लेंगे वही हमें बाकी दो में भी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, एक फैमिली एक ही इंटरवल तो एक ही आ रहा है, बस कोई एक्सेप्शन आएगी तो हटाऊंगा मैं, ठीक है? ओके सर। जैसे देख tan 90 पे क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। यस सर। अब माइनस 90 पे क्या होता है? नॉट डिफाइन नहीं होता है। तो इसको ओपन रखना है बस, सही है? ठीक है सर। बीच में कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई भाई सबको बात? ये ताशी क्लियर है? यस सर। यार सर एक बार दोबारा समझा दो। मैं लिख के बोल सकता हूँ कि लिख के भाई चलो याद कर लो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ अच्छे से, तुम समझने की कोशिश करो इसको। अच्छा यार किसने पूछा दोबारा समझा दूं? जिया? हाँ जी सर। सर वो मैं डिस्कनेक्ट हो गई। या तूने फैमिली 1 फैमिली 2 सीख लिया था ना? हाँ जी सर अभी हुई फैमिली 1 में क्या था? साइन था, कोसेकेंट था और टैन था, है ना? थी। यस सर। साइन था, कोसेकेंट था और टैन था। ये कहां से कहां जाएंगे? -90 से +90 जाएंगे तीनों, ठीक है? बताया था ना मैंने, फैमिली 1 -90 से +90। यस सर। और फैमिली 2 कहां से कहां जाएगी? बाकी के बचे हुए 0 से लेके पाए, सही है? यस सर। अब देख, फैमिली 1 में साइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन 90 पे 1 होता है, -90 पे -1 होता है, तो मैंने इसको क्लोज ब्रैकेट में लिख दिया। सेम गोज विद कोसेकेंट, लेकिन कोसेकेंट में एक प्रॉब्लम है। कोसेकेंट 0 पे क्या होता है? साइन 0 पे 0 होता है, कोसेकेंट 0 पे नॉट डिफाइन होता है, तो 0 हटा दिया मैंने यहाँ से, सही है? ओके सर। और टैन में 90 पे नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन में ग्राफ लोकेट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ओपन ब्रैकेट रखी है, सही है? यस सर। अब मुझे बताएगा निखिल है क्या कि सो रहा है? सर हूँ। निखिल भाई cos पाई पे तेरे को पता होगा, पता नहीं मालूम नहीं है, cos 0 पे क्या होता है? 1 होता है। हाँ 1 होता है। पाई पे -1 होता है, ठीक है? ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना? यस सर। सीकेंड में भी यही होता है, तो सीकेंड में एक्सेप्शन क्या होगी बताओ? cos 0 कब होता है? Sir, 90. 90 पे क्या हो जाएगा मेरे पास? नॉट डिफाइन। भाई सबको समझ आए? Yes, sir. यस सर। और 0 पे नॉट डिफाइन होता है, पाई पे नॉट डिफाइन होता है, तो ओपन ब्रैकेट आएगी। ताशी क्लियर है? यस सर। ताशी अभी फॉर द टाइम बिंग हमें आज के लिए रेंज याद करनी है, बस ये इंपॉर्टेंट है अभी के लिए याद करने के लिए, ठीक है? ओके सर। आज के लिए भाई सबको समझ आए? यस यस सर। सर। यस रिया क्लियर है? रिया क्लियर है तेरे को? यस सर। यस सर। साइन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है रिया? -1 से लेके 1। यस सर। कॉस की भी वही होती है, सही बात है? यस। टैन की क्या होती है? देखो टैन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। क्या ये 1 से बड़ा हो सकता है? इसकी रेशियो 1 से बड़ी हो सकती है क्या? Yes, sir.
कुछ भी हो सकती है ना, परपेंडिकुलर पे बेस हो सकता है, परपेंडिकुलर बड़ा हो बेस छोटा हो, या उल्टा भी हो सकता है ना अर्शी? Yes. Yes, sir. तो tan ऑल रियल नंबर्स होता है, सेम गोज विद cot. क्लियर है? यस सर। तो बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। भाई मैं समझा रहा हूँ इसको, मैं बोल रहा हूँ याद करने को बोल सकता हूँ, मैं समझा रहा हूँ, जिसको नहीं आया समझ साथ साथ पूछ लो, बाद में हो जाएगी सर ये रियल नंबर वाला वापस से बता दो। भाई साइन की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 - 1 क्यों होती है? क्योंकि परपेंडिकुलर पे हाइपोटेन्यूज की रेशियो है, तो कभी ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज छोटी हो जाएगी, है ना? यस सर। लेकिन tan में तो ऐसी दिक्कत नहीं है ना, परपेंडिकुलर बड़ा भी हो सकता है, बेस भी बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कोई भी नंबर आ सकता है। सही है सर एग्जांपल देके बता दो सर कोई। शाबाश विक्रांत। विक्रांत मेरे भाई, tan थीटा 3/5 हो सकता है? tan थीटा 6/5 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि परपेंडिकुलर बड़ा हो गया और हाइपोटेन्यूज छोटी होगी। सही है? यस सर। लेकिन tan थीटा में कोई दिक्कत नहीं है ना, tan थीटा 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1/2 भी। यस सर आगे समझ में आ गया। शिवांशी क्लियर है? Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, जैसे साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब साइन थीटा 2 नहीं हो सकता, तो क्या कोसेकेंट 1/2 हो सकता है? नो सर। कोसेकेंट No, sir. 1/2 नो No, सर। sir. तो हाइपोटेन्यूज छोटी हो जाएगी और परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा। सही बात है? यस सर। Yes, sir. तो इनमें क्या होता है, ये -1 से 1 के बीच की वैल्यू को छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकते हैं, -1 से 1 के बीच की वैल्यू को छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकते हैं। रुद्र भाई क्लियर है? यस सर आगे समझ। 1 से छोटा नहीं हो सकता है, 1 से छोटा हो गया तो वही बात हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज छोटी हो जाएगी, परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा। सही है? यस सर। बहुत ज्यादा यूज जो होता सर है। मतलब हाँ बोल 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 बोल, क्या बोल रही है? मतलब बोल के रुक गई। भाई मेरी आवाज आ रही है? सकता है। Yes, sir. राशि क्या कह रही है? सर कोसेकेंट में और सीकेंट में -1 और 1 हो सकता है। बिल्कुल, साइन जब R. कोसेकेंट भी 1 होता है ना, हाँ हाँ ठीक है। साइन 90 में 1 होता है, कोसेकेंट 90 में 1 ही होता है ना, तो -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं हो सकती। आ गया समझे? भाई मेरी आवाज थोड़ी कम आ रही है क्या? क्या कह रहे रुद्र भाई? सर ये जो नहीं आ रही है। केस लेते हैं हम, क्या सौम्या? ये जो वन वाला केस है, मतलब जो वैल्यू 1 आ रही है, तो सर अगर हम रेशियो देखेंगे तो मतलब उसमें क्या कंडीशन होगी? अरे सौम्या एंगल स्टार्ट ही नहीं हुआ, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है, 0 डिग्री। समझ रही है? अच्छा ओके, हाँ सर ठीक है। होता है ना, जब एंगल कैसे कैसे बन सकता है, जब कुछ ट्रैवल किया या कुछ ट्रैवल नहीं किया, वहीं पे खत्म कर दिया। आया समझ? हाँ यस सर। उसमें ट्रायंगल नहीं बनता है ना। यस सर। चलो यार इसको रिकॉल करेंगे, आज ये रटवाना है मुझे। यार ये बताइए मुझे, मुस्कान है जिंदा? यस सर। मुस्कान क्या सोचा तूने जिंदगी के बारे में? सर अभी कुछ नहीं सोचा। शादी कब कर रही है तू? ये मुझे भी नहीं पता। सर ये मुझे आखिरी वाला समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया? सर वो आखिरी में आपने वो बताया ना डोमेन, हाँ, वो समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया समझ? सर ये कोसेकेंट इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स। क्या देख, साइन 1 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं सर। 2 नहीं हो सकता मतलब, है ना? नो सर। तो कोसेकेंट 1/2 हो सकता है क्या? नो सर। तो कोसेकेंट क्या नहीं हो सकता? वैल्यू 1 से छोटी हो गई, अगर वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी उस केस में हाइपोटेन्यूज छोटी हो जाएगी, है ना? ओके सर। तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लेकिन 1 और -1 से छोटा नहीं होगा। आया समझ? ओके सर। सर -1 से तो मतलब छोटा हो सकता है ना?
कैसे भाई? माइनस, अगर मान ली -2/3 हुआ तो? ओके सर। कौन सी पी है भाई तूने आज? सर -2/3 तो -1 से बड़ा हो जाएगा ना। क्या बोला तूने? -1 और 1 के बीच में आता है सौम्य। अब -1 और 1 के हाँ बीच तो में सर बीच में आता है ना। एक्सक्लूड करनी है, वो एक्सक्लूड करनी है वो हाँ बात। एक्सक्लूड, हाँ ठीक है, प्रिसाइजली बोल दूं मैं। अरे भाई फैमिली 1 में कौन कौन था मुस्कान यार? सर साइन, कोसेक और टैन। बढ़िया। अब बाकी का बचा तो बता ही देगा कोई भी। दिव्यांश ही बता देगा। दिव्यांश को देख, दिव्यांश से पूछता हूँ, उसको पता भी है। दिव्यांश भाई बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं मेरे भाई? दिव्यांश सर कॉट। हाँ तो बता फिर। कॉस हो गया, और कौन सा है मेरे भाई? तो सीकेंड। कॉट, हाँ कॉस और कॉट। चल बता, फैमिली 1 कहाँ से कहाँ जाती है? -90 से +90। फर्स्ट। हाँ तो इनकी रेंज लिख रहा हूँ अभी, सिर्फ रेंज। इनकी रेंज -90 से +90 होती है। सही बात है ताशी? यस सर। एक्सेप्शन कहाँ लगेगी? ओपन कहाँ होगा, क्लोज कहाँ होगा? कौन बता रहा है? सर कोसिकेंट इनवर्स एक्स में एक्सेप्शन होगी। ये क्लोज ब्रैकेट होगी, ओपन होगी रुद्र? क्लोज। क्लोज। निखिल भाई ये क्लोज होगी, ओपन होगी ये वाली? सर क्लोज। तो नाम निखिल था। सर निखिल ही तो बोल रहा है। आवाज ही कैसी होगी तेरे निखिल यार, सरदर्द में। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है क्या निखिल भाई? सर पता नहीं। -0। 0 हटाना पड़ेगा ना इसमें। यस सर, लेकिन क्यों? भाई साइन अगर 0 है तो कोसेकेंट क्या हो जाएगा? 1/0। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, ठीक है ठीक है। तो टैन में ओपन होगी ब्रैकेट, क्लोज होगी भाई लोगों? ओपन। श्रेया यहाँ पे ओपन होगी, क्लोज होगी? क्लोज। अगले वाले में क्लोज, ओपन? क्लोज। -π/2। और लास्ट वाले में क्लोज, ओपन? ओपन। तेरे को स्कूल में पढ़ा दिया क्या? हाँ हो चुके हैं, पर तब तो रट्टे मारे थे इसके। अभी समझ आ गई तेरे को? यस सर। मतलब तू ये इनडायरेक्टली कह रही है मैं अच्छा पढ़ाता हूँ? थैंक्स। यस सर। ठीक है, मैं अच्छा फील हो रहा है मुझे अभी। थोड़ा बीमार था मैं, अच्छा फील हुआ मुझे। निखिल को बढ़ा के मुझे बुखार और बढ़ जाता है मेरा। सर लास्ट ईयर तो मैंने बहुत तारीफ करी थी आपकी। तारीफ करने से क्या होता है? नंबर भी तो लाने होते हैं। मेरे हिसाब से तो ज्यादा ही आ गए जितना मैंने पूरे साल पढ़ा था। ये बात तो है। शांतनु कैसा है? शांतनु आवाज आ रही नहीं आ रही है? तो शांतनु शायद ट्रैवल कर रहा है, मेरे को लग रहा है। ठीक है हर्षी, मैंने बताया था ना कि साइन इनवर्स और साइन एक्स है तो एक्स हो जाता है। यस। और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाता है? वो भी एक्स हो जाता है। फिर tan इनवर्स ऑफ tan एक्स जो है वो भी एक्स हो जाता है। ठीक है सौम्या? यस सर। लेकिन ये तभी कटेगा जब x साइन की रेंज में होगा। साइन की रेंज कितनी है? -90। π/2 से π/2 to 5। ये भी तब कटेगा जब x क्या होगा? cos की रेंज में होगा। सही है? ये भी तब Yes, कटेगा sir. जब x tan की रेंज में होगा। ठीक है हर्षी? यस सर। जैसे अगर मैं तुम्हारे को बताऊं, सपोज तुम्हारे को कोई बोलता है कि साइन इनवर्स साइन π/4 है, और दूसरा बंदा बोलता है कि सर साइन इनवर्स साइन 3π/4 है, तो कौन सा घट सकता है, कौन सा नहीं घट सकता? किसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, किसका नहीं आएगा? π/4। ये π/4 किसके बीच में आ रहा है हर्षी? π/4 जो है -90 और 90 के बीच में आता है क्या? यस सर। यस सर। 45 -90 और 90 के बीच में आता है ना निर्वाण भाई? यस सर। निर्वाण भाई कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा? 45 है ना? यस। इसका आंसर तो बहुत डायरेक्टली 45 आ गया। ये नहीं कट पाएगा। ये क्यों नहीं कटेगा भैया? 3π/4 90 से बड़ा नहीं है? है भैया? यस सर।
या शिवांशी यार 3/4 90 से बड़ा है कि नहीं है? यार मैं 11th की ट्रिग्नोमेट्री को 0 समझ लेता हूँ। 5/4 45 होता है, 45 into 3 करेंगे तो 135 आता है, और 135 मेरे हिसाब से 90 से बड़ा नंबर है। सही कह रहा हूँ ना मैं? यस यस सर। यस सर। शिवांशी आ गया समझ? या शिवांशी सो रही है क्लास में यार, कमाल है। यस सर। नहीं सर। पूरी क्लास में शिवांशी कैसे चलेगा ऐसे? जिया तेरे को समझ आ गया? कोई बात नहीं सर, कभी कभी चलता है। यस सर। जिया क्लियरली समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत समझ आया? आ गया सर। अच्छे से? यस सर। मतलब तू नाराज नहीं है तो अपनी शादी में बुलाने वाली है मुझे? ठीक है। मुस्कान यार, क्या साइन 3π/5 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन पाई माइनस π/4। सर आपका नेटवर्क क्या मेरा नेट खराब आ रहा है कि बात तुम तेरा खराब है? आपका खराब लग रहा बीच में अटक रहा है आपका थोड़ा सा। अभी सही आ रहा है? यस सर। अभी क्लियर है भाई सबको? आगे बढ़ाऊं फिर? हाँ यस आपका Yes, फ्लुएंट है। ठीक है ठीक है। यार ये मेरे बच्चे कभी कभी वाईफाई को लात लूत मार देते हैं, ऐसे हो जाता है बीच में ना। अभी आवाज आ रही है सौम्य ठीक? यस सर आ रही है। तो गाना गा के सुनाइए सौम्य, एक बार चेक कर लो। मैं ऐसा मैं नहीं गाती गाने वाले, मेरी सुरीली आवाज के दीवाने हो जाते सर। निखिल गाता है गाने। निखिल सर मैंने कब गाया? सर कश्मीर तक आवाज आती होगी इसकी। निखिल गाता नहीं, निखिल को सुनने का शौक है। सॉरी मैं भूल गया था। है निर्वाण भाई? Yes, sir. अच्छा यार, साइन 3/4 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। यस सर। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है 3/4? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है क्या? 135 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना, 90 से लेके यस सर। 180 के बीच में, है ना जिया? यस सर। इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यस सर। क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। और निखिल क्या आ जाएगा? π/4। अभी मैं ये पूरा रोटेशन पे सिखाऊंगा वैसे। अब देखो ये आ गया ना इसकी, ये π/4 साइन की रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर π/4 आएगा। तो देख रहे हो, दो अलग अलग एंगल थे लेकिन आंसर सेम आया है। क्यों आया सेम आंसर? बताएगा कोई अभी? नहीं यार, क्योंकि मैंने क्या बताया, साइन इनवर्स आपने वो प्री डिसाइडेड रेंज, रेंज से बाहर आंसर आ ही नहीं सकता। आया समझ? अगर मान ले रुद्र भाई देखो कोई बोलेगा कि साइन इनवर्स x जो है उसका आंसर मेरा 3π/4 आ रहा है, तो तू बोलेगा ना गलत है ये। क्यों गलत है ये? क्योंकि साइन इनवर्स x रेंज में नहीं है। हाँ, तो जब तक वो रेंज में नहीं आएगा तब तक मैं उसे कैंसिल नहीं कर सकता। बात समझ आई? यस सर। भाई सबको समझ आया ये? यस सर। सबको एकदम क्लियर है? पानी के जैसे क्रिस्टल क्लियर है? यस सर। यस सर। भाई सबको क्लियर है ये? यस सर। मेरा आवाज बड़ी धीरे आ रही तुम लोगों की। आदित्य कुमार भाई समझ आ गया ये? दिव्यांश भाई, कृष भाई, कृष भाई, कृष है ही नहीं? यस सर क्लियर है। कृष सो रहा है तू तो यार क्लास में? नहीं, नहीं क्या मतलब क्या है मेरे भाई? लिख रहा था। मेरे खराटों की आवाज आ रही है। कुछ भी। यार दिव्यांश आई नहीं खराटों की आवाज? बताइए जरा। कृष का माइक ऑन हुआ था, खराटों की आवाज आ रही थी कि नहीं आ रही थी? आ रही थी सर। देख ले भाई, सुन ले। सुना भाई कृष? ऐसे ही बोल रहा है सर ये। कहते को झूठा बोल रहा है दिव्यांश भाई। सर मैं दिव्यांश से पूरा भरोसा करता हूँ। देख, तेरे कोई झूठा बोले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगा मुझे ये। सर क्या ही बोलना है इसमें। यार देखो, मैंने 11th में जो मुझसे पढ़ रहे थे मैंने उनको सिखाया था। हाउ एवर ऐसे महान बच्चे भी थे जिन्होंने कभी समझने की कोशिश नहीं करी। क्यों निर्वाण भाई? थे ना भाई? Yes, sir. भाई राइट वाली लाइन का नाम क्या रखा था मैंने? क्या नाम था? राइट वाली लाइन का नाम क्या होता है? इवन पाई। लेफ्ट वाली लाइन का नाम क्या होता है? ऑड। ऑड पाई। जैसे हर्षी, अगर तेरे को कोई बोलता है कि मैं 300 पाई के बाद
पाई बाय 4 में खड़ा हूं, 300 पाई कहाँ पे आएगा? 300 कौन सा नंबर है? इवन। और इवन पाई यहाँ पे आएगा। अब जब प्लस में जब ट्रैवल करेगी तू, प्लस में ट्रैवल करने को बोलते हैं आप ट्रैवल कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, और जब आप माइनस में ट्रैवल करते हो एंगल में, तो आप क्लॉकवाइज ट्रैवल करते हो। तो अगर तूने 300 पाई के बाद एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल किया तो कहाँ पे आ जाएगी हर चीज? यहाँ आ जाएगी ना, एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई बात समझ हर्षी? यस सर। अगर कोई बोलता है कि मैं 101 पाई के बाद -60 डिग्री पे खड़ा हूं, तो जिया 101 पाई कहाँ पे आएगा? ऑड पाई लिखा है, ऑड पाई, यस सर। ऑड पाई यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जब माइनस में जाएगी तो कैसे ट्रैवल करना है तेरे को? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कहाँ ट्रैवल करेगी? उल्टा। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? कहाँ समझ आया तेरे को? यस सर। भाई सबको क्लियर है? सर एक बार मुझे एक चीज बता दो, ये जो ऊपर पिछले वाले क्वेश्चन में आपने यहाँ पर ये साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 लिखा है लास्ट स्टेप, इसमें ये साइन इनवर्स x कैसे बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा था ना? अरे रेंज थी वो, रेंज तो y होती है ना। मैंने क्या बताया था? साइन इनवर्स x में जब x को मैं हाफ पुट कर रहा था, उसका आंसर रेडियंस में आ रहा था। आया समझ? अच्छा हाँ ठीक है सर, ओके। रेंज थी वो, डोमेन नहीं है, ठीक है। अभी रेंज की बात कर रहे हैं हम, डोमेन की बात कर ही नहीं रहे बिल्कुल, ठीक है। ओके सर। भाई सबको क्लियर हो गया ये ऑड पाई इवन पाई वाला? यस। एक और देख लो यार, आदित्य कुमार भाई। यस सर। 201 पाई प्लस π/4 कौन सा क्वाड्रेंट? 201 पाई प्लस π/4 सर थर्ड होगा शायद। बहुत बढ़िया, शायद यार कॉन्फिडेंटली बोल भाई। 201 पाई यहाँ पे आ गया, प्लस ट्रेवल करना है तो प्लस ट्रेवल करेंगे तो क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड आ गया। क्लियर है शिवांशी? यस सर। भाई लोगों सबको समझ आ गया? ये मैं 11th का पढ़ा रहा हूँ, ये 12th का ही नहीं है। यस सर। आगे बढ़ूं फिर? यस। हर्षी पूरा समझ आ गया? थोड़ा बहुत आया? सर पूरा आ गया। ताशी तुझे? यस सर आ गया। ताशी बाद में बोलियो सर अच्छा नहीं पढ़ा देगा, अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी। नहीं सर ऐसा नहीं है। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं यार। सर मुझे ना नहीं समझ आया वो वाला साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू जो भी लिखा है आपने। बात नहीं, ठीक हो जाएगी तू, जल्दी ठीक हो जाएगी। बता। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही सर, ऊपर तो हमने लिखा था कि π/4 मतलब एंगल का ही तो लिख रहे थे हम अभी तक। देखना, अगर मैं कहता हूँ, रुद्र ने बोला मेरे को सर मेरा ना आंसर साइन इनवर्स x की वैल्यू मेरी 3π/4 आ रही है, ठीक है। हाँ हाँ। मैंने कहा था इसमें तो कुछ भी पुट कर ले, साइन इनवर्स x का आउटकम क्या आएगा? +90 आएगा। सही कह रहा हूँ मैं? अगर तूने 1 पुट किया तो 90 आएगा, -1 पुट किया तो -90 आएगा, उसके बीच में रहेगा। सही है? हाँ। कभी 3/4 हो सकता है क्या? 3/4 नहीं। x की वैल्यू हो सकती है। अगर मान ले 3/4 हो गया, चल मैं मानता हूँ 3/4 हो गया। 3/4 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? यहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया। हाँ। अब साइन 45 पे कितना होता है? 1/√2। और 3/4 पे भी कितना होता है? 1/√2। ये बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ, इसको तो मेनी वन हो गया ये तो। ओके अच्छा, और ये जो हमने ऊपर लिखा है राइट साइड पे, हाँ। ये साइन इनवर्स साइन π/4 इक्वल टू π/4, इसमें हमने π/4 ही तो लिया है, π/4 बिलोंग्स टू रेंज। क्योंकि देख यार, मैंने कहा कि ये साइन इनवर्स से साइन तभी कट सकता है जब ये साइन इनवर्स की रेंज में आए। π/4 तो डायरेक्ट साइन की रेंज में आ रहा है ना। हाँ। 3/4 रेंज में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो उसको रेंज में लेके आया, काटा मैंने। आया समझ? अच्छा ओके ठीक है। वैल्यू को पता है सेम होती है। अगर मैं देखो 1000 पाई प्लस π/4 बोलूंगा, वैल्यू सेम ही आएगी, 1/√2 है ना। यस सर। लेकिन मेरे को रेडियन में एंगल कहाँ लेके आना है? उस रेंज के अंदर लेके आना है। आया समझ? हाँ समझ आ रेंज से बाहर ले आऊंगा तो बाइजेक्टिव
प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी। आई बात समझ? यस भाई सबको क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ये सर -1/√2। इसका आंसर? हाँ सर। करेंगे तेरा इलाज साले। tan की वैल्यू -1/√2 कब आती है मेरे भाई? अच्छा सर, सॉरी सर। यार बताना 9π/4। ओए फैमिली 1 है फैमिली 2 है? जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा। जी यार tan इनवर्स फैमिली 1 है कि फैमिली 2 है? सर 1। 1 कहां से कहां तक होती है जिया? सर -90 से +90। -90 से +90 उसके बीच में आता है क्या ये? उसके बीच में आता यस। है देख। नहीं सर। 45 बहुत बड़ा हो जाएगा ना ये तो। यस सर। 415 आ रहा है, नहीं आता। तब क्या कर दे, 9π को 4 से डिवाइड कर ले। 4 2π से मल्टीप्लाई करेगी तो 8π आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1π। सही है। अब इसको ना -1। क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। क्वोशिएंट ये रहा, रिमाइंडर ये रहा, डिवाइजर ये रहा। ठीक है जी, समझ आया? यस सर। तो लिख दिया क्वोशिएंट हो गया 2π प्लस रिमाइंडर हो गया पाई, डिवाइजर हो गया 4। भाई सबको समझ आए? सर ये क्या किया आपने, वापस से बता देना। तू साले पहले अपनी गणित चला रहा था, को बोल रहा हूँ सुन ले। सर -1/√2 साले साइंटिस्ट बन के मानेगा क्या? मेरी क्लास नहीं है, सुधरेगा नहीं मतलब तू। निखिल भाई इसका नाम याद कर रही है मुझे ऑफलाइन क्लास में, इसमें गोली चलानी है। ओके सर। अबे देख सुन, 9π/4 जो है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है विक्रांत भाई? 415 आ रही है। यस सर। -90 से 90 के बीच में आता है क्या? नो सर। तो 9π को मैंने 4 से डिवाइड किया, 2π आ गया, यहाँ पे 8π आ गया, रिमाइंडर 1π आ गया। सही है। यस सर। उसको लिखना सिखा रहा था, इसको लिखते हैं क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। क्वोशिएंट हो गया 2π, रिमाइंडर हो गया 1π, डिवाइजर हो गया 4। इसको सॉल्व कर लो, यही आएगा 9π/4 ही आएगा। करके देखो जरा, 4 2 8 + 1 9 आएगा। सही है। यस सर। भाई सबको समझ आए? यस सर। अर्शी ताशी ये 11th वाले जो मुझसे पढ़े थे उनको आराम से समझ आ रहा होगा शायद, है ना? यस सर। यस सर। बाकी लोग से 11th की फीस ले लो यार रुद्र। लेनी चाहिए रुद्र भाई। यस सर। भाई इवन पाई कहाँ पे आता है दोनों साइड में से यार? ताशी इवन पाई कहाँ पे आता है? सर राइट साइड। इवन पाई प्लस थीटा कहाँ पे आएगा? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है हर्षी? पॉजिटिव होता है ना? है हर्षी, तू है क्लास में? सब पॉजिटिव है। यस सर। तेरे को समझ आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव होता है ना? यस सर। अभी आ गया रेंज में क्या? π/4 आ गया, -90 से 90 के बीच में आ गया क्या? यस सर। अभी कैंसिल होके क्या आंसर आएगा निर्वाण भाई? π/4 है ना? π/4। भाई सबको समझ आया ये? यस सर। यस सर। पक्का भाई? देखो शर्माओ नहीं, पूछ लो यार, जैसे विक्रांत पूछ रहा है, बार बार तंग कर रहा है, तुम भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो पूछ नहीं रहा, बता रहा है। हाँ वही ना, पहले बता देता है फिर आता है पूछने के लिए। सर आपने क्या कर दिया? तू मजे ले रहा है ना भाई मेरी क्लास में? भाई जूस से पड़ेगा तो ये होगा। है विक्रांत भाई? क्या सर? मजे ले रहा है ना मेरी क्लास में? नहीं सर। तुम शर्म नहीं आती मुझ गरीब से मजे ले रहा तुम? आज लगता है गलत विनीत सर आ गए क्लास में। क्यों मेरे भाई? गरीब और विनीत सर मैच नहीं होता यार। सर अब आप ही बोलना ही बंद कर दो, कोई विश्वास नहीं करेगा। जीन्स फटी हुई है मेरी, याद पता है? आपसे गड्ढे हो रखे हैं भाई। करना है यार ये। तो कहीं और इन्वेस्ट कर रहे होगे ना पैसे, जीन्स से बेहतर जगह पे। तो मैं करता ही नहीं। इन्वेस्ट करने के लिए पैसे तो होने चाहिए पहले। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स मनी सौम्या, जो तेरे पापा के पास है। तो मेरे पापा कहाँ से आ जाते हैं? जब राधिका बेचा होगा तो 50 लाख आए होंगे, और तू रेंट पे रहती है तो 50 लाख कहाँ गए मैं सोच रहा हूँ। निखिल भाई बंदूक है तेरे पास? नहीं सर, खो गई थी मेरी। जुगाड़ हो सकता है तो तेरी 2 इंटरसेप्टर आ जाएंगी, ट्रायम्फ की बाइक आ जाएगी 10 लाख की, तब भी 40 लाख बच जाएंगे।
अरे सर ये रास्ता क्यों दिखा रहे हो? देख रही है सौम्या, देख भी लिया इसने रास्ता, सोच भी लिया, मजाक कर रहा था मैं। ओह सर गुंडागर्दी को उतरा है सौम्या ये। सर क्या बताऊं सर, आप इसको ना बिगाड़ रहे हो। मैं बिगाड़ रहा हूँ? अरे सबसे मैं तो शरीफ बच्चा हूँ सर, संत आदमी। भाई तेरे को पता है ना, शरीफ जो है वो प्राइवेट शब्द है विनीत का, और तुम्हारा वो है नहीं है, नहीं है। विलोम शब्द है। सर आपका विलोम शब्द है, मेरा पर्यायवाची है। और निखिल बीच में। लेकिन मैंने बीच का बोल दिया भाई। सर रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं क्या बोलूं? सर भाई विनीत का सबको पता मतलब चल होता है जाएगा भाई। एजुकेटेड। वो आप बस एजुकेटेड ही हो। वैसे विनीत का मतलब होता है विनम्र, पोलाइट। मैं सोचता हूँ मैं पोलाइट कहाँ से हूँ। ये भी ठीक है। सर पोलाइट भी मैं ही हूँ। हाँ, तू सब है मतलब, आलू बुखारा है। हाँ, पोछे मारने वाले पोलाइट ही देखे हैं मैंने ज्यादातर। अरे मैं तेरे को मीम भेजता हूँ, रुक जा यार निखिल भाई, तेरे को भेजना भूल गया मैं। भेजो सर। सर भरी दुनिया के सामने बेइज्जती क्यों करा रहे हो मेरी? सारी दुनिया का दोस्त ही तो है तेरा, ये दोस्त नहीं समझती है। चल फिर भी निखिल तो साला रीसेंट में रहता है हमेशा। निखिल देख ले भाई। देखो ये मीम देख के तो किसकी याद आई, सब बताइए बताइए, झूठ बोल दो। क्रॉप टॉप देखते ही सर, देखते ही। सौम्या देख, मैंने कोई बात तो करी नहीं है, बस मीम भेजा, अपने आप आ गया, देख ले। सर मैं क्या बोलूं सर? तो मैं गोली गोली चला दी। तो अरे मैं पोलाइट हूँ ना, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ ज्यादा। ताशी दिल्ली में नहीं मैं है तो क्या? पोछा लाइट है। चुप रहे। है सर ताशी? आपने कुछ बोला? मैं कह रहा हूँ, तो दिल्ली में नहीं है क्या? हूँ सर। दिल्ली में ही है यस सर। भाई यार। 43 π/5 क्या आ रहा है ये साइन की रेंज में है जिया? सर मेरा तो 8 पाई प्लस 3 पाई ओवर 5। 1548 आ रहा है। 8 पाई सर यार। इसका आंसर 3/5 पाई है। देख यार, एक चीज बतानी थी मेरे को, तुम्हारे को जानबूझ के क्वेश्चन दिया था मैंने। देखो यहाँ पे 5 से तुमने ये π/2 क्यों 8 पाई क्या होगा? 8 पाई करने के बाद यहाँ पे आया होगा 40 पाई, तुमने लिखा होगा 3 पाई, फिर तुमने लिख दिया होगा, सर ने बताया था क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, तुमने लिख दिया 8 पाई प्लस 3 π/5। क्या सिखाया था रुद्र मैंने? ये वाला एंगल क्या होना चाहिए? एक्यूट। यस सर। क्या होना चाहिए ताशी? वाला एंगल एक्यूट, ठीक है? यस सर। क्योंकि ट्राइंगल बनाएगा एक्यूट एंगल। कि क्या एक्यूट एंगल है 3 π/5? π/5 हो गया 36 × 3 108। एक्यूट नहीं आ रहा है, सही है? यस सर। हर्षी आया यस सर। हर्षी आया समझ? यस सर। तो यहाँ पे एक नंबर बढ़ा दे हर्षी, नंबर बढ़ाएगी तो कितना आएगा? 45 पाई, रिमाइंडर आ जाएगा -2 पाई, सही है? अब कैसे लिखोगे यार लोगों इसको? साइन 9 पाई -2 π/5। क्लियर है भाई? सबको समझ आया ये? आ गया सर। अरे भाई समझ आ रहा है, ऊपर से आ रहा है यार ना? अरे सर निश्चय भाई समझ आया? निश्चय है नहीं क्लास में? सर मैंने 22 पाई माइनस π/2 करके लिखा था, गलत है क्या? तो गलत हो जाएगा ना, π/2 थोड़ा है, यहाँ पे 5 है भाई। 9 पाई कहाँ पे आएगा? इस लाइन पे आएगा कि इस लाइन पे आएगा हर्षी? सो लेफ्ट। लेफ्ट। और माइनस करूंगा तो कहाँ आएगा? ऊपर के नीचे? सो नीचे। माइनस कैसे होता है भाई? एंटी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ऊपर। ऊपर जाएगा ना, है ना हर्षी? यस सर। हर्षित भाई कौन से क्वाड्रेंट में आ गया ये? सेकंड में है ना?
और 2π/5, 2π/5 होता है 72 डिग्री। 72 डिग्री -90 से 90 के बीच में आता है क्या? यस सर। आंसर कितना आएगा? 2π/5। विया समझ आया तेरे को? हाँ सर आ गया। विया 11 पे मैंने सर खपाया था इतना, राइट इधर जा रहा, इवन ऑड पाई इवन पाई ऑड पाई इवन पाई कर रहा था ना मैं पूरी क्लास में। यस सर। देख रहे हो तुम्हारे को गणित कितनी काम आ रही है अभी। भाई किसी को समझ नहीं आई है बताओ? कोई नहीं बोलेगा अभी। जैसे टेस्ट लूंगा ना मैं ऑफलाइन, साले सबकी हालत खराब हो जाएगी, चक्कर आ जाएंगे तब। सर ऑफलाइन अलाउड नहीं है। जब टेस्ट होगा तो ऑफलाइन अलाउड नहीं होगा साले, क्लास के लिए ऑफलाइन अलाउ करोगे तब तो खून निकलेगा तुम्हारे मुंह से। सर मुंह से निकलेगा। मतलब मैं मुंह से ही बोल पा रहा हूँ ना यहाँ पे तो। जॉयल भाई समझ आ गया? मुस्कान? यस सर। यस सर। मुस्कान पूरा क्लियर है? थोड़ा बहुत आया समझ? सर पूरा आ गया। तो मुस्कान नाराज क्यों है यार? नहीं सर। मुस्कान एक बार खुशी से बोलिए पूरा आ गया समझ। कैसे बोलती है तुम? सर ऐसे ही तो बोलती हूँ। खुशी से बोल के दिखा एक बार अच्छे से, मतलब। सर 100% आ गया समझ। अच्छा सर इसको बोलो कि पार्टी दूंगा, खुशी से बोल, फिर इसके आपको खुशी दिखेगी। अच्छा ऐसे है मुस्कान? तेरी तरह नहीं हूँ मैं। एक मिनट यार सोचने दो यार। निखिल सर में दर्द कर रहा था, रुक जाए एक मिनट। मान जा साले, ये करना है यार। वो जिया तेरे को समझ आ गया? आदित्य कुमार? यस सर। यस सर। विक्रांत भाई समझ आ गया? यस सर। प्रिया है? श्रिया? यस सर। श्रिया ऐसे नहीं पढ़ाया क्या मुकेश ने? नहीं सर, ऐसे पढ़ाया उसने? वो पढ़ाते नहीं है। यार उसको बोल मैं मतलब गरीब और कम दिमाग वाले लोगों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ इस साल, क्लास ज्वाइन कर ले मेरी। है श्रिया? निखिल को आप फ्री में पढ़ा रहे हो? क्या कह रहे हैं? देख निखिल गरीब तो है नहीं है लेकिन कम दिमाग वाला है। सर गरीब हूँ। अब निखिल मानेगा क्या? क्या मान रहा है निखिल? तू गरीब मानेगा कि गरीब दिमाग? मेरा दिमाग सही है। फिर भाई तेरी फीस कम नहीं होगी, गरीब तो तू है नहीं। आप कौन सा करते हो? सर अरे वैसे पेपर तो साले मैं भी। इसका 2π/3 आएगा। हाँ अभी देखता हूँ। रुद्र भाई अबे 2π/3 एक्यूट एंगल है? 5/3 आ रहा है। 2π/3 एक्यूट एंगल है क्या? ये सौम्या? सर π/3। सौम्या यस सर। 5/3 आ रहा है सर। याद कराइए, भाभी की गोली चलानी है। ओके सर। भाविक बताइयो ये एक्यूट एंगल है क्या मेरे भाई? तो मैं तो कुछ बोला ही नहीं अभी। सर विक्रांत ने बोला था। विक्रांत ने बोला था? यस सर। निखिल भाई याद सर याद दिला दूंगा। 2 गोली चाहिए, 2 गोली मारनी है इसमें। विक्रांत फिर भूल गया तो एक्यूट एंगल वाली बात। इसे सर आंसर देने का मतलब। विक्रांत भूल गया तो फिर दोबारा एक्यूट एंगल। क्या सर? आ गया सर, अब याद आ गया। गोली चला दूं तेरे पे? चला लो सर। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बताओ यार? ये इवन पाई कहाँ पे आता है यार? जिया इवन पाई यहाँ आता है ना? यस सर। माइनस करूंगा तो कहाँ पे आएगा? सर नीचे। बहुत बढ़िया। फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव है ना? π/3 आ रहा है ना कॉस की रेंज में भाई लोगों? यस सर। यस। सबको समझ आया ये? यस सर। यस सर। क्लियर है मुस्कान? यस सर। चलो आखिरी प्रश्न यार, तुमने क्लास ना यार छोटी करवा दिया, ज्यादा बढ़ाना था मुझको। सर आपने तो कहा था छुट्टियां दोगे। छुट्टी तो दे रहा हाँ हूँ। सर, क्या हुआ उन वादों का? कौन से बात है? सर आपने कहा था लास्ट क्लास के बाद। नेता थोड़ा ना यार जो अपने वादे पूरे करूंगा।
अरे मेरे को तो नेता तो नहीं करते ना, आप नेता क्यों बन रहे हो? अभी मेरे को दिल्ली से बाहर जाना है, मुझे द्वारका मोड़ घूमने जाना है थोड़े दिनों में, फिर छुट्टी दूंगा मैं। सर वो दिल्ली से बाहर है, अच्छा ठीक है, द्वारका मोड़, ओके। कोड वर्ड। आप सही में गोवा जा रहे हो अभी? गोवा नहीं जा रहा मैं, वैसे बाहर जा रहा हूँ घूमने। अच्छा। फिर मैं साइकोलॉजिकली इल हो गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कहीं घूम आता हूँ थोड़ा। सर मेरे को अपनी बाइक दे जाना फिर। साले मर नहीं रहा, घूमने जा रहा हूँ, वापस आऊंगा। हाँ तो वापस आके ले लेना ना। सर इसका 0 है। सर मिलेगी थोड़ी वापस। देखना पड़ेगा यार, रुक जा, भी देखता हूँ यार। मैंने सोचा इंटरसेप्टर को विंटेज बाइक बनाऊंगा, तेरे को देके उसको साले स्कूटी छोड़ना बनाना है मुझे। अरे नहीं सर, मेरे को मिल गई तो फिर तो मैं प्यार से रखूंगा। निर्वाण उस दिन ये मेरे साथ बाइक पे बैठा था, पेट्रोल वाला पहचान गया, कहता सर ये वही लड़का है जो 5-5 रुपए का पेट्रोल लगवा के लेके जाता है। सर मैं आपकी बाइक के हाथ भी नहीं लगाया आज तक मैंने बाइक पे आपकी। अरे स्कूटी में अपनी। हाँ हाँ, 5 रुपए का पेट्रोल डलवाता हूँ ना मैं। निर्वाण भाई यही वही करता हूँ ना। यस सर। सर इसके सामने भरवाया कितनी बार 100 का, बकवास कर रहा है। भाई 100 रुपए का 1 लीटर ही आता है। हाँ तो उसमें 2 लीटर का जो टैंक है उसमें कितना ही भरवा दूं मैं। 2 लीटर का टैंक छोड़ना होगा उसमें। हाँ हाँ, उसमें 2.32 लीटर आता है बस। क्या बात कर रहा है साले, स्कूटी में 400-500 का तेल तो आ जाता होगा। अरे बेकार है, 250 में फुल हो जाती है कहते हैं मुंह तक। अच्छा जी। हाँ तभी तो हफ्ते में खाली हो जाती है, हफ्ते से पहले ही। मेरे इंटरसेप्टर का तो मेरे ख्याल से 12 या 14 लीटर का टैंक है। अरे 13.7 है, उसमें से आपको छोड़ना पड़ता है 1-2 लीटर ना। पता नहीं यार, मैं तो चलाता नहीं हूँ, पेट्रोल डलता ही नहीं इसमें। हाँ तो तभी तो कह रहा हूँ दे दो। अरे देखो यार, ये कॉस की रेंज में आ रहा है क्या 2π/3? गलत बातें मत किया कर साले। भाई ये 120 है, 120 कॉस की रेंज क्या होती है यार, बताना। सर 0 से पाए आर। आ रहा है ना ये तो फिर। यस सर। ये तो कट जाएगा ऐसे ही है निर्वाण भाई, कट जाएगा ना ये। यस सर। उसको लिख दिया पाई माइनस π/3। हर्षी कितना आएगा ये, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? ऑड पाई माइनस थीटा, ऑड पाई माइनस थीटा सेकंड में आ गया ना। सेकंड में। तो साइन यस सर। प्लस 2π/3 अब कट जाएगा ये, तो π/3 प्लस 2π/3 आंसर आ जाएगा 3π/3 पाई। विक्रांत गलत आंसर दे रहा, ठीक है।